लेकिन जिसने बनते देखा सूरज की कोठी को, वो दूसरे को एक्सप्लेन तो कर सकता है। भाई इसको तो हमने बनते देखा, मेरे सामने सूरत में कुछ नहीं था, हमने यहां कोठी बनते देखा और सड़कें बनते देखा। लेकिन सब लोग तो देखेंगे नहीं, सब लोग तो बाद में आए जब कोठी बन के रहने आ गए। अब उनको क्या पता कैसे बना सूरत, बस फ्लैट मिल गया, आराम से खाओ पियो मौज उड़ाओ। हे अर्जुन, मैंने बनते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ती और बढ़ा के बोल दिया, कहा अर्जुन बनते नहीं देखा, बल्कि ये सूरज मैंने ही बनाया है। और देखो बात संशय हो गया। कहा ये सूरज मैंने बनाया, चंदा मैंने बनाए, तारे मैंने बनाए, ये धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर मैंने बनाए, ये सारी शरीर की रचना मैंने किया है। मैं क्रिएटर हूं, मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूं, करता धरता हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़ा रे, कहा केशव आप ये क्या बोल रहे हो? सही है, कोई आदमी आपके सामने ऐसा बोल दे। अभी तो अर्जुन लोग दुर्योधन ने भरी सभा में कह दिया था, अगर भगवान के दुर्योधन के सामने बोलते तो मानता। दुर्योधन के सामने तो हाथ जोड़कर 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। इसके पहले दुर्योधन की सभा में गए थे और कहा था पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, एग्रीमेंट हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने भारी सभा में गाली दिया था, कहा तुम जात के ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई और राजाओं को आज ज्ञान देने चले आए, हमको ज्ञान उपदेश दे रहे हो आप। कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साधने चला, सिपाही लेकर के हथकड़ी लेकर आगे बढ़ता। कहा इस ग्वाला को बंदी बनाओ, हथकड़ी डालकर जेल खाने में डाल दो, इसको मैं जेल में मरवा दूंगा, पांडवों को मरवा दूंगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, युद्ध की जरूरत नहीं। हरि हंसे, भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। कहा ले ले दुर्योधन, बांध, ले बांध। खैर वहां जो कुछ हुआ, अगर भगवान श्री कृष्ण कहते भाई मैं क्रिएटर हूं, तो दुर्योधन 10 गाली और देता, कहा बेवकूफ आदमी, अभी कल तक तो काली कामर लेकर लाठी डंडा लेकर गाय चरा रहे थे, गोपिकाओं के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, ताई हिर कछो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचाना, एक गिलास मट्ठा पर नाचने लगते थे। और आज करे मैं क्रिएटर हूं, देखता हूं तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा। जैसे रावण ने भगवान राम के लिए कहा भाई इन दरिद्रों को, ये जंगल के भिखारियों को, जब अंगद जी वहां संदेश लेकर गए मैं प्रभु राम का दूत हूं, मैंने कहा कौन प्रभु, तुम सब मूर्ख और पागल हो, आदिवासी जंगली आदमी। एक भिखारी को जिसका राजपाट खत्म हो गया अयोध्या का, जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, जंगल में रोटी पानी का इंतजाम, उस दरिद्र आदमी को भगवान मान रहे हो आप? तुम सब पागल हो गए हो। 4 गाली वहीं दे दिया। इसी तरह से आज अर्जुन, खैर अर्जुन तो विश्वास करते थे। अर्जुन ने कहा कि सो आप झूठ नहीं बोल सकता। अर्जुन ने आदर किया, भगवान के इतनी लंबी बात कर दिया। आज इसके लिए देखो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, भारत के बड़े बड़े दार्शनिक, जो समाज सुधार के नाम पर, दलित उत्थान के नाम पर भारत में पॉलिटिकल सिस्टम आगे बढ़ा रहे, वह लोग भगवान कृष्ण के इस शब्द पर आपत्ति करते हैं। कहा ये तो अहंकार की भाषा, मैं क्रिएटर हूं। कोई आदमी ये नहीं कह सकते कि मैंने किया, मैंने भाई आपने किया। भगवान कृष्ण का वो खंडन मंडन करते हैं। कहा ना ना ऐसा नहीं गए, उल्टा बोल दिया। अर्जुन के अंदर कोई संदेह नहीं हो। कहा केशव शंका तो नहीं, और मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। मैं इतने दिन से आपके साथ हूं, मुझे विश्वास है कि आप झूठ कभी नहीं बोलोगे, अपनी बड़ाई अपने मुंह से। लेकिन केशव ये बात मेरे गले के नीचे नहीं, मैं विश्वास कैसे करूं? मुझे आप पर भरोसा है। जैसे आप भी गीत गा लेते हो कि गुरु को मानुष जानिए, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंद।
गुरु को मानव मान करके, मनुष्य मान कर पूजा करोगे, सारी जिंदगी बीत जाएगी, कभी भी जन्म मरण नहीं छूटेगा। सदगुरु क्या होते हैं? कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, शेष सारदार कब मानी, कहत संत महिमा सक चानी, सो मोसन कह जात न कैसे, साक बने गुणगन फल जैसे, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के, उनको संग लगाए, सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। यानी संतों को सत्पुरुष अनामी महाप्रभु का अवतार रूप माना जाता है। इसीलिए कहा बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नर रूप, नर रूप में नारायण होते हैं। लेकिन ये हम लोग जबानी कहते हैं, विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं विश्वास होता है? कि हमारे आपके कर्मों के मुताबिक हमारे जीवन का रंग ढंग रोज बदलता रहता, स्थिरता नहीं आती है, कभी दुख कभी सुख। मान लो जब आप सुख में हो, घर गृहस्थी का कामकाज खूब बढ़िया ठीक से सूरत में चल रहा, उस समय तो लगता कि गुरु महाराज भगवान हैं, भगवान से भी बड़े हैं। और मान लो कोई कर्मों के अनुसार झटका लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का नौजवान बेटा मर गया, घर में बहू विधवा हो गई, होना था। अब कहता भाई गुरु महाराज के भगवान होने पर अब शंका हो गई, संशय है, सस्पेंस है कि ना 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 ना, अगर भगवान होते तो भरी जवानी में मेरी बहू विधवा कैसे हो जाती, मेरा नौजवान बेटा कैसे मर जाता, मेरे घर में कैंसर की बीमारी कैसे आ गई, मेरे घर में कोरोना महामारी कैसे आ गई। खैर, लोक लाज में आप किसी सत्संगी से गुरु महाराज पर कमेंट तो नहीं करोगे, लेकिन ये भावना मन में दबी रहेगी, गुरु पर शंका है, कहोगे नहीं, लाज लगेगी, शर्म लगेगी। तब लोग कहेंगे कल तो बड़ा भगत बन रहे थे, कल तो झंडा लेकर जैकेट पहनकर मालूम पड़ता सूरत उलट दिया जाएगा। एक छोटा सा झटका लग गया तो अपने भगवान पर, गुरु पर अविश्वास होने लगा। इसलिए आदमी उस भावना को दबाता है, कुछ चीजें दबाई जाती, लगे रहे भाई, लगे रहने। लोग कहेंगे गड़बड़ हो गया तो छोड़ दिया संगत उंगत, जब तक ठीक ठाक चला, रोटी कपड़ा मकान, घर मकान, कोठी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, मालूम पड़ता रुपया पैसा धन दौलत के लिए भक्ति करने आया था संगत में, जय गुरुदेव मिशन में, थोड़ा झटका लग गया, छोड़ छाड़ के भाग गया। भावना अंदर है लेकिन प्रकट नहीं किया जाता। आज वही चीज अर्जुन को कचोट रही। अर्जुन करें केशव, लेकिन मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा कि आप इस संसार को बनाने वाले मेरे सामने खड़े हो, आज आप मेरे रिश्तेदार हो, मेरा रिश्तेदार भगवान है, मेरे रिश्तेदार क्रिएटर हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले। भगवान कहने का अर्जुन विश्वास भी करा दूंगा। कहा ये कैसे का बिन देखे प्रतीत न हुई, भाषण से नहीं, बिन देखे प्रतीत न हुई। जब देखोगे, अभी तो मैंने कहा है, जब मुझे देखोगे तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। मैंने जिस रूप में ब्रह्मांड की रचना किया है, मेरे उस रूप को ब्रह्म रूप कहा जाता, ईश्वरी रूप कहा जाता, योगेश्वरी स्वरूप कहा जाता। इस रूप में नहीं, ये जो वर्तमान में रूप देख रहे तो हाड़ मांस का है, जैसे तुम्हारा वैसे मेरा, जैसे तुम ऐसे तुम भी आदमी हम भी आदमी। लेकिन जिस रूप में मैं सदैव रहता हूं, मैंने थोड़े दिन के लिए मानव रूप धारण किया है। जिस रूप में मैं रहता हूं, जिस रूप में मैंने ब्रह्मांड बनाया है, वो मेरा रूप अलग है और उसको मैं दिखाऊंगा तुमको, तब तो विश्वास होगा। आज भगवान कृष्ण की मजबूरी है अर्जुन को विश्वास देना है, क्योंकि अर्जुन से उनको युद्ध करवाना है महाभारत का। नहीं तो अर्जुन युद्ध करने को तैयार ही नहीं होंगे। पानी हो गया, खून पानी हो गया, अर्जुन गड़गड़ गड़गड़ डर के मारे कांप रहे हैं।
भगवान क्यों कहते तुम नपुंसक हो गए? मैं तो सोचता था बड़े धीर हो, वीर हो, रणभूमि में कभी पलायन नहीं करोगे अर्जुन, लेकिन तुम गड़गड़ गड़गड़ कारे कहा केशव हाथ ढीला हो गया, धनुष वनुष मेरे हाथ से अब नहीं उठेगा, कुछ उपाय करो। तब भगवान के ने कहा देखो मैं रूप दिखाता हूं, मुझे विश्वास कर, लेकिन एक शर्त है अर्जुन, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगमैश्रम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। इसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, इन हाड़ मांस के चर्म चक्षुओं से केवल माया की छाया दिखाई देती है। गो गोचर जहलो मंजाई, सो सब माया जानो भाई। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां चेतनता है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, उनको इन दोनों आंखों से नहीं देखा जा सकता। किताबें पढ़कर के वो चीज समझ में नहीं आती। किताबें पढ़कर केवल ज्ञान होगा कि अमेरिका है, लेकिन अमेरिका देखने के लिए चलना पड़ेगा, चाहे जहाज से चलो चाहे जैसे वहां पहुंचो, तब तो किताबों में भी अमेरिका के बारे में चर्चा तो होती। ऐसे स्वर्ग और वैकुंठ, देवी देवताओं का देश, ईश्वर और ब्रह्म का देश, रामायण गीता स्पिरिचुअल लिटरेचर में चर्चा तो है, कथा कीर्तन में हम लोग सुनते रहते, लेकिन देखा तो नहीं। किताब पढ़कर देख लोगे स्वर्ग वैकुंठ, रामायण में तो बयान है, जब चलोगे वहां तब तो देखोगे स्वर्ग वैकुंठ कैसा। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन वहां चलने के लिए दिव्य दृष्टि से देखोगे। अब अर्जुन के सामने एक और समस्या, कहा कि सो दिव्य दृष्टि क्या है? अर्जुन के लिए वो भी एक नया शब्द था। अर्जुन कोई ऋषि मुनि तो थे नहीं, राजा के लड़के थे, महल में पले पोषे। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या, मारना काटना सिखाया, युद्ध कला, अध्यात्म और सत्संग तो गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। भौतिक शिक्षा जैसे यहाँ सूरत के यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर, ट्यूटर, मास्टर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा पढ़ाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर। अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा थोड़ा न बताएंगे फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वालों। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के भौतिक गुरु थे, आध्यात्मिक नहीं थे। इसी मास्टर की तरह राजाओं का जमाना था, धनुर्विद्या सीखनी, तीर तलवार चलाना सीखना, लड़ना है, मरना है, कटना है, ये विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया उनको। लेकिन आज अर्जुन करे केशव दिव्य दृष्टि क्या है? एक दिव्य दृष्टि माने आत्मा की आंख, शरीर में दो आंख, आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है सबकी आत्मा। ऐसा सभी, इस पर सभी धर्म ग्रंथ सहमत हैं। मुसलमान के फकीर, महात्मा, पैगंबर सब सहमत हैं। कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नैनों के बीच में, दोनों आंखों के मध्य में, इस स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता है। यहां सबकी स्फीत आत्मा, कंठ में, पेट में, छाती में नहीं, जिसको आप आत्मा कहते हो, ये आत्मा दोनों आंखों के बीच में है। अगर आप मान लो संजोग से यहां चढ़ जाओ, आप माने आपका ख्याल ध्यान, अभी तो हमारा आपका ख्याल ध्यान संसार में है, हमारी ये दोनों आंखें संसार को देख रही। अगर दोनों आंखें उलट जाए अंदर में, उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, अगर आप गुरुमुख बन जाओ, कोई गुरु मिल जाए, गुरुमुख बन जाओ। गुरुमुख माने गुरु भक्ति पक्की कर लिया। जिसकी गुरु भक्ति पक गई वो गुरुमुख हो गया। कहा अगर आप गुरुमुख बन जाओ तो आपकी ये दृष्टि अंदर में उलट गगन कोई गुरुमुख, उलट जाओगे आप। और जब अंदर में उल्टोगे तो मुर्शिद नैनो बीच ने, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। कभी अगम गली यही दिव्य दृष्टि खुल जाती। गली माने रास्ता मिल जाता। दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मुरीशर की। कभी इसको दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, आत्मा की आंख। मुसलमान भाई इसको नुक्ता सुपैदा, इसको चश्मे दीद, पढ़े लिखे लोग इसको थर्ड आई, पर्सनल आई। भगवान कृष्ण कहते तेरे अंदर दिव्य दृष्टि आत्मा में है, सबके अंदर है।
सबके अंदर आत्मा है तो सबके अंदर आत्मा की आंख भी है। इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि दो आंख शरीर में, एक आत्मा में, एक ही आंख। भगवान श्री कृष्ण कहते कोई खोजना नहीं, तेरे पास है, बस उस पर माया ने मुलम्मा चढ़ा दिया। मुलम्मा माने जैसे सूरज पर बादल आ गए, ऐसे इस आंख के ऊपर माड़ा आ गया, इस पर मोतियाबिंद हो गया। किसका मोतियाबिंद? कर्मों का आवरण आ गया, कूड़ा कचड़ा। हे अर्जुन, इसके लिए ऋषि मुनि हड्डी गलाते रहे, लेकिन आज मैं अपनी ताकत से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से तेरे पर्दे को हटा करके मैं तुझे दिव्य दृष्टि खोलूंगा। बैठ जा रथ के ऊपर, आंख बंद कर। अब देखो भगवान के अर्जुन से योग करा रहे हैं, चूंकि उनको जल्दी है, 1 मिनट में युद्ध होने वाला है, इसलिए इतना समय नहीं कि आधा घंटा पूजा पर बैठा है, माला पूजा। 1 घंटा ध्यान पर बैठाने का समय नहीं है। कौरव दल में भीष्म पितामह शंख बजाने वाले हैं, युद्ध का बिगुल, और अगर उस समय ये लोग तैयार नहीं तो युद्ध हार जाएंगे, भाई सरेंडर मान लिया जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण को जल्दी है कि कौरव दल से युद्ध का नगाड़ा बजे, उसके पहले अर्जुन भी गांडीव धनुष लेकर खड़े हो जाएं, आमना सामना हो जाए। इसलिए मात्र कुछ ही चंद सेकंड के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्पिरिचुअल पावर, अपनी शक्ति के बल पर अर्जुन के मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इसको एकाग्र कर दिया। शर्त एक, मन बुद्धि चित्त माने हमारा आपका मन, ख्याल ध्यान जो बाहर में जा रहा, इसको रोक करके, बांध करके यहां ला करके खड़ा करना। जैसे आप भी माला पूजा करते हो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव आंख बंद करके माला कर रहे, और आपका ध्यान बेटा में, बेटी में, घर में, मकान में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं किचन में, कहीं रसोई घर में, कहीं इसमें कहीं उसमें। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहोर, इतने करना। इधर से ख्याल ध्यान हटाकर यहां लाना। ये समस्या अर्जुन के भी सामने खड़ी हो गई। अर्जुन कह रहे हैं केशव, मेरा मन भाग भाग कर युद्ध में जा रहा, यहां जा ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं लग रहा। सही है, आपके सीने पर कोई बंदूक तान दे और आपसे कहा जाए आंख बंद करके जय गुरुदेव बोलो, 2 बार बोलने के बाद आंख खोलोगे, कहीं गोली चली तो नहीं, अब हमको मार देगा, हे गुरु महाराज बचाओ। आंख खोलकर बार बार देखोगे, गोली तो नहीं चल जाएगी, मार देगा, अब उसमें पूजा में ध्यान लगेगा। बड़े बड़े रथी महारथी धनुष बाण लिए तैयार खड़े, मरने कटने के लिए सेनाएं कौरव पांडव खड़ी हैं, और भगवान के कहे अर्जुन पूजा करो। अर्जुन आंख बंद करके फट खोल दरे, कहा केशव मेरा मन भाग भाग करके युद्ध में जा रहा है, रणभूमि में। क्या शाम तक कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा। मैं तो युद्ध के परिणाम को देखकर भयभीत हुआ जा रहा केशव, मेरा ध्यान पूजा पाठ अंदर में नहीं जा रहा। तब भगवान के ने कहा ना, अच्छा मैं रोकता हूं, तेरे मन को मैं जबरदस्ती रोकूंगा। जबरदस्ती वाला काम ठीक नहीं है। भगवान की ने अर्जुन के मन को जबरदस्ती रोक दिया, फोर्सली, इच्छा नहीं है। जब जबरदस्ती यहां रोका तो काम तो हुआ, दिव्य दृष्टि खुलती है, और अर्जुन सामने स्वर्ग वैकुंठ देख रहे हैं। मोबाइल काम करने लगा। जैसे आप फोटो मोबाइल में देखते हो, आदमी बंबई से बोल रहा, आप सूरत में बैठ करके उस आदमी की फोटो देख रहे हो, उसकी आवाज भी सुन रहे हो। यहां देखो इंटरनेट कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन देख रहे हैं सामने स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता टहल रहे, बोल रहे, आवाज आ रही, किस्म किस्म की साउंड, वेव्स ऑफ साउंड, किस्म किस्म की धुन, किस्म किस्म का शब्द, भगवान शंकर के डमरू की आवाज, मां सरस्वती की बीड़ा की आवाज, सबके बाजे हैं, सबकी आवाज है। जैसे आपको गुरु महाराज ने नीचे का छोड़कर कहा भाई पहला घंटा शंख, प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांट धुन बाजा। नीचे सब देवी देवताओं की आवाज को गुरु महाराज ने खारिज कर दिया।
कहा इसको करोगे तब तो बहुत समय लग जाएगा, सीधे घंटे संघ को पकड़ लो और घंटे संघ से। लेकिन अर्जुन को अभी नीचे का, अर्जुन के लिए उतने बहुत था, कोई मोक्ष